अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो जी ये था दोपहर का टाइम, था कि 2-3 बजे का ना। तो मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें लेके आए थे मार्केट से, तो वो मैं सब अरेंज कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी। एग्स के लिए मैंने ये वाला बाउल रखा हुआ है, इसमें मैं सारे एग्स रखती हूँ। कुछ एग्स एक्स्ट्रा थे लेकिन फिर मैंने वो पकाने थे, सो मैंने वो इसमें से अलग कर लिए थे। लोबिया मेरे घर में ना आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको मेरे हाथ का लोबिया इंतहाई कुछ शदीद किस्म का ना पसंद है। तो वो फरमाइश कर कर के बनवाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ना ये लोबिया भी मंगवा लेती हूँ। अच्छा, मेरे जो मेका है यानी कि मेरे अम्मी अब्बू की तरफ ना हम लोग कहते हैं पोठी की दाल और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड की तरफ कहते हैं जी लाल लोबिया। तो मुझे भी ना अब एक आदत हो गई हुई है कि मैं भी इनको लाल लोबिया ही कहती हूँ, मैं पोठी की दाल नहीं कहती हूँ। उसमें थोड़ा-सा ना पंजाबी टच आ जाता है। यहाँ पे ये वाला ही ऑयल की बॉटल कह लें, जग कह लें, ये थी मैंने दराज से मंगवाई थी और इतनी कोई ज़बरदस्त है ना, बहुत ज़बरदस्त, इतनी आला क्वालिटी है। इसमें से पोर करते हुए भी जो है ना बिल्कुल भी ये नहीं वेस्ट होता है, मतलब इधर-उधर नहीं गिरता है, बस अपनी जगह पे ही गिरेगा ये ऑयल। और उसके बाद इसका ये होता है कि ये बड़ी आसानी से साफ़ भी हो जाता है, कोई इसका इश्यू नहीं होता। सारी जो जितनी भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मैंने सेट करके उसके बाद मैंने सोचा कि काउंटर को ना साफ़ कर लेते हैं। मैं कोई काम करने से पहले भी काउंटर को साफ़ करती हूँ और बाद में भी मैं काउंटर ज़रूर साफ़ करती हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं तो वो भी फिर ना मैं साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, अगर काउंटर को रोज़ इस तरह से डिटेल से साफ़ करें ना, तो ये होता है कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। ये मैंने क्लीनर एक लोकल से मँगवाया था, इसमें मैंने पानी अच्छा खासा डाल के ना, अभी मुझे 6 मंथ्स होने वाले हैं, मैं इसी क्लीनर को यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। पानी डालने से ये होता है कि थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है, केमिकल का असर थोड़ा-सा कम हो जाता है। पहले मैं डेटॉल का सरफेस क्लीनर यूज़ करती थी, तो फिर मैंने वो चेंज करके ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जिस तरह से हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो मैं तो टोटल यूके की प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट करती हूँ। जितनी भी है ना इस तरह की कंपनीज़, जितने भी कंट्रीज़ की, वो सारी मैं बायकॉट करती हूँ। और ये जो बॉटल है ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आज ना डस्टबिन में फेंक रही हूँ। उसकी वजह ये है कि प्लास्टिक जो होता है 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और इसको यूज़ करते हुए तो 6 मंथ्स हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इवन का जो बीपीए फ्री होता है ना प्लास्टिक, वो भी इस हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। बट ये है कि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम लोग ना नहीं चाह के भी इसको नहीं छोड़ सकते हैं। सो इसलिए ये होता है कि कम से कम इसको प्लास्टिक को यूज़ किया जाए। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे जी, चाट बनानी थी मुझे, मेरे हस्बैंड मुझे स्पेशल फरमाइश करके गए हुए थे और मैं नहीं बना पा रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि आज तो मैंने ये चाट ना बनानी ही बनानी है। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया था और यहाँ पे जी हमने बनाए थे चिकन रोल्स। ये मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू की हुई है, तो उस सिलसिले में मैंने ये रोल्स बनाने शुरू किए थे। ये फर्स्ट रेसिपी थी उस सीरीज़ की ना, 3-4 मैं दे चुकी हूँ, अभी और भी देनी है, मतलब डेली होती हैं जो मैं ये रेसिपीज़ दे रही हूँ। इतने मज़े के रोल्स बनते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वो जो होता है ना कि हस्बैंड के लिए, तो मैं हस्बैंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की बना के अब रखती हूँ। पहले मैं नहीं रखती थी उस तरह से, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं रखती हूँ। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है कि मेरा जो गला है ना वो दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा आज मैंने वॉइस ओवर करना ही करना है। और वॉइस ओवर करते करते ना क्या हुआ था कि मेरे माइक की जो चार्जिंग है वो भी ख़त्म हो गई। सो आधा मैंने वॉइस ओवर माइक के साथ किया हुआ है, आधा मैंने माइक के बगैर किया हुआ है। ये कपड़ा मैं लेके आई थी पंजाब कैश एंड कैरी से, ये स्पॉन्टेक्स वालों का कपड़ा है और ये बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये क्लिप जो है ना ये मेरा नेक्स्ट डे का है, बल्कि नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद मैंने ये क्लिप बनाया था। है जी, रमज़ान आने वाला है, 1 मंथ भी नहीं अब रहा है और रमज़ान जो होता है ना उसकी तैयारी हम शुरू ही कर देते हैं बहुत पहले से। तो मैंने भी इस दफ़ा
रमज़ान की तैयारी जो है ना बहुत जल्दी जल्दी शुरू कर दी हुई है, वीडियोस बना रही हूँ। उसके अलावा डीप क्लीनिंग जो है उस पर मेरा बड़ा ही ज़्यादा फोकस है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हस्बैंड से कहा हुआ है कि जी ये चीज़ें आपने मुझे ला के देनी है, बड़ी मैंने उनसे ना रिक्वेस्ट की हुई है। तो वो कह रहे थे कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर ला के दूंगा, बल्कि मैं साथ ले जाऊंगा। तो जो तुम्हें लेना होगा वो सब तुम ले लेना, कोई इशू नहीं। मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो जी यहाँ पे हो गई है हमारी सफाई। ये रात का टाइम था और मेरी बेटी को भूख लग रही थी, तो मैंने क्या किया था कि मैं ना उसके लिए रोटी पकाने आई थी, साथ में वो भी थी। और सबसे पहले हमने जी दही मेरे पास पड़ा था, जो वो मैंने बाउल में डाला, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से दही हम ले आते हैं। ये जो दही है ना हमारा माशाल्लाह से 10-12 दिन निकाल जाता है। हम लोगों का बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है। मैं चटनी भी बनाती हूँ, थोड़ी सी पतली बना लेती हूँ, रायता बनाती हूँ वो भी थोड़ा पतला बना लेती हूँ। इस तरह से करके ना मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी महंगाई है कि मुश्किल हो जाता है। हम लोग जो होते हैं ना, हमें अपने हस्बैंड्स के साथ इसी तरह से छोटी चीज़ों में बचत करके कोऑपरेट करना चाहिए, और जहाँ पे बचत हो सकती है करनी चाहिए। खैर जी, यहाँ पे बेटी भी मेरे साथ ही, और जब छोटे छोटे बच्चे जिनकी खासतौर पे बच्चियाँ हैं ना, उन्हें पता होगा कि उनकी जब वो रोटी पकाएंगी माएँ, आटा गूँधेंगी, तो बच्चियाँ कहती हैं भाई हमने साथ रोटी भी पकानी है, आटा भी गूँधना है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आटा दे दिया था, और ये यहाँ पे सारा साथ साथ यहाँ पे ना अपना काम कर रही थी। काम करना क्या है, बच्चों ने बिगाड़ना ही होता है, तो इसी तरह से वो भी काम बिगाड़ रही थी। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चियों को साथ ना अपने लगाना चाहिए काम में, जिस तरह से बच्चों को पसंद है अपने साथ बिजी करना चाहिए। और ये जो मेरा तवा है ना, ये बेचारा बहुत पुराना हो गया, इसके ऊपर से ये सारी जो है ना, आप कह सकते हैं पॉलिश या लेयर जो भी है, ये भी उतरती जा रही है। बट मैं इसमें कर रही हूँ मैनेज कि नहीं, इसमें ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। खैर जी, रोटी भी मैंने पका ली थी, दाल रेडी कर ली थी, ऑरेंज जूस की उसकी साथ फरमाइश होती है, ऑरेंज जूस मैंने उसके लिए बनाया था, और आज मैंने अपने लिए भी बनाया था। अच्छा, मेरी बहनें मुझे बताएं कि जी आपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है। जिन्होंने नहीं की वो भी बताएं, जिन्होंने की है स्टार्ट वो भी बता दें। छोटी सी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी फैमिली है। जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना, उसके मैंने कहा मैं अभी दिखाती हूँ। देखें जी, हाथ इसने सही वाले गंदे कर लिए थे। तो फिर मैंने मुझसे ये पूछ रही थी कि मम्मा हाथ क्यों, पिक्चर क्यों? मैंने कहा वैसे ही बेटा, कोई बात नहीं। है जी, यहाँ पे हमारी रमज़ान की तैयारी की पहली वीडियो आ चुकी है। व्लॉग्स मैंने बना लिए हैं रमज़ान की तैयारी के, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे आपने ज़रूर बताना है। मेरी प्यारी बहनों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख से दूर रखे।